दी है। हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स नेटवर्क्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। अब ये हमने मिड के बाद का पूरा एक वीक जो है वो कंप्लीट कर लिया है, जो कि हमारा डाटा बेसिक्स था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेटवर्क एंड टेलीकम्युनिकेशन को देखेंगे। इस पूरे उसके टॉपिक के अंदर, लेक्चर के अंदर हम देखेंगे व्हाट आर द सम एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क कंप्यूटिंग रिलेटिंग टू स्टैंड अलोन कंप्यूटिंग। और सेकंड इसमें हमारा जो बेसिक पर्पस होगा इस लेक्चर को देखने का, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट सर्वर एंड पेयर टू पेयर नेटवर्क्स। और थर्ड चीज जो हम देखेंगे, व्हाट आर अ फ्यू कॉमन टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज। क्लियर? हमने नेटवर्क की बेसिक्स से स्टार्ट करना है। दिस इज नॉट अ फुल फ्लेज सब्जेक्ट, ये एक जस्ट टॉपिक है आपका जो कि आपने कंप्लीट करना है। नेटवर्क बेसिक्स क्या होती हैं सबसे पहले हम देखेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक है जी टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स एंड नेटवर्क बेसिक्स। तो टेलीकम्युनिकेशन को स्टूडेंट्स हम देखेंगे, जस्ट मैं पहले इसको हम अलग अलग करके देख लेते हैं। पहले हम कम्युनिकेशन को देखते हैं कि व्हाट इज कम्युनिकेशन। स्टूडेंट, कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंजिंग ऑफ आइडियाज बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। जब दो या दो से ज्यादा लोग आपस में बात करते हैं, बात करने का मकसद जो होता है वो अपने आइडियाज को एक्सचेंज करना होता है। तो हम उसे कहते हैं कि जी ये कम्युनिकेशन हो रही है। अब वो दो या दो से ज्यादा लोग जो हैं वो किसी भी मेथड के थ्रू जो है वो बात कर रहे हैं, चाहे वो फेस टू फेस बात कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बात कर रहे हैं, ऑडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, या किसी चैनल के अंदर बैठे हैं, चैट ग्रुप के अंदर कम्युनिकेशन हो रही है। तो बस मीन्स ये है कि शेयरिंग ऑफ आइडियाज जो है ये दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। जहाँ पे भी एक्सचेंजिंग ऑफ डाटा या रिसोर्स शेयरिंग हो रही है, दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। एंड स्टूडेंट, जब हमारे इस कम्युनिकेशन के साथ वर्ड लगता है टैली। टेली कम्युनिकेशन का मतलब होता है मींस के टेलीफोनिकली कोई कम्युनिकेशन है, टेक्नोलॉजिकली कम्युनिकेशन जब हो रही है, मींस हमारी कम्युनिकेशन के दरमियान कोई एक टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो गई है, देन वी कैन से दिस इज टेली कम्युनिकेशन। ओके, इसकी जो है डेफिनेशन उसको देख लेते हैं। दिस टेली कम्युनिकेशन सिस्टम एनेबल्स द ट्रांसमिशन ऑफ डाटा ओवर पब्लिक और प्राइवेट नेटवर्क्स। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड्स में जाके देखेंगे व्हाट इज द पब्लिक और प्राइवेट नेटवर्क्स। हम नेटवर्क की डेफिनेशन देख लेते हैं। स्टूडेंट, नेटवर्क छोटे होते हुए आपने छोटे लेवल पे जब नेटवर्क की डेफिनेशन पढ़ी थी तो आपने देखा होगा कि दिस इज द मेनी कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू मेनी कंप्यूटर इज कॉल्ड नेटवर्क। बट हम यहाँ पे देखेंगे अ कम्युनिकेशंस। अभी हम क्योंकि कम्युनिकेशन पे बात कर रहे हैं, नेटवर्क और कम्युनिकेशन को हम इन दोनों वर्ड को समटाइम एक ही फील्ड मीनिंग में ले लेते हैं। Net communications, data exchange and resource sharing system created by linking two or more computers and establishing standard of protocol so that they can work together. This is called network. Student, देखें अभी मैंने आपको communication की example दी। डाटा एक्सचेंज, ये भी हमारे पास कम्युनिकेशन वर्ड है। रिसोर्स शेयरिंग का मतलब ये होता है कि समटाइम आपने देखा होगा, बहुत अपनी कॉलेज लैब में भी देखा होगा और बहुत से ऑफिसेज में आपने देखा होगा कि एक ऐसी चीज जो कि जरा महंगी है तो हम ऐसा करते हैं 5-6 कंप्यूटर्स के साथ उसको कनेक्ट कर देते हैं। लाइक हमारा एक प्रिंटर है, हम प्रिंटर देखिए, प्रिंटर की कॉस्ट जो है एज कम्पेयर टू कंप्यूटर जो है वो हाई है। तो हम क्या करते हैं कि अगर एक कंप्यूटर के साथ हमने प्रिंटर जो है वो अटैच किया, और आजकल तो हमारे ऐसे प्रिंटर्स आ रहे हैं जिनमें ब्लूटूथ रेज होती हैं जो कि 4 to 5 लैप कंप्यूटर्स को में के साथ या लैपटॉप्स के साथ भी आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं। तो हम उसको वायरली और वायरलेसली जो है वो आप उसको जो प्रिंटर है उसको कनेक्ट कर देते हैं डिफरेंट कंप्यूटर्स के साथ। तो इस तरह से डिफरेंट कंप्यूटर्स जो हैं वो एक ही रिसोर्स को शेयर कर रहे हैं। प्रिंटर इज कॉल्ड रिसोर्स। जो भी कनेक्टेड पेरिफेरल डिवाइस होता है कंप्यूटर के साथ, दिस इज कॉल्ड रिसोर्स। तो इस तरह से हमने रिसोर्स शेयरिंग के लिए, अब देखिए शेयरिंग जब करनी है, मैंने आपके सामने भी वो बोला कि जी ब्लूटूथ रेज होती हैं। अब ब्लूटूथ रेज जो होती हैं एक्चुअली हमें नजर तो नहीं आ रही होती, लेकिन एक्चुअली रेज के थ्रू आपस में कंप्यूटर और प्रिंटर जो है वो कनेक्टेड है। इट मींस के सम टाइम अगर ब्लूटूथ से आपने कनेक्ट नहीं करना तो एक कोई डाटा केबल्स होती हैं जिसके थ्रू जो है आप अपने कंप्यूटर को अपने प्रिंटर के साथ जो है वो कनेक्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, दरमियान में हमने कोई एक चैनल जो है, कोई एक मीडिया यूज किया, या तो ब्लूटूथ रेज को यूज किया या डाटा केबल को यूज किया। दिस इज कॉल्ड नेटवर्क। मींस आपने एक नेट बनाया, देन आप कनेक्ट हुए।
तो रिसोर्स शेयरिंग हो, डाटा एक्सचेंज हो या कम्युनिकेशन हो, क्रिएटेड बाय लिंकिंग 2 और मोर कंप्यूटर्स। ठीक है जी, हमने लिंक करना है 2 या 2 से ज्यादा कंप्यूटर्स को। अब इसके अलावा एस्टैब्लिश क्या करना है हमने इस कम्युनिकेशन के अंदर? कम्युनिकेशन जस्ट हमने जो अभी देखा है वो तो सिर्फ एक आइडियाज थे या शेयरिंग ऑफ आइडियाज या डाटा एक्सचेंजिंग था, बट अब ये देखें आप, यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड्स का वर्ड देख रहे हैं कि हमने एस्टैब्लिश करना है उस कम्युनिकेशन के अंदर स्टैंडर्ड्स को एंड प्रोटोकॉल्स को, सो दैट दे कैन वर्क टुगेदर। अभी हम आगे जाके स्टैंडर्ड्स को देखते हैं और प्रोटोकॉल को देखते हैं कि दोनों क्या चीजें होती हैं। जब ये दो चीजें इस वर्ड के साथ लग जाती हैं, दिस इज कॉल्ड डाटा कम्युनिकेशन और नेटवर्क। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट देखते हैं व्हाई यूज नेटवर्क्स इन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ से पहले हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि नेटवर्क अलाउ मल्टीपल यूजर्स टू शेयर डिवाइसेस such as printers and share data, for example spreadsheets which are collectively known as network resources। आप ये देख सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको प्रिंटर्स वगैरह की एग्जांपल दे दी है कि आप अगर किसी पेज पे काम कर रहे हैं, चाहे स्प्रेडशीट पे काम कर रहे हैं, वर्ड पे काम कर रहे हैं, कहाँ पे भी कोई भी कलेक्टिवली आपके ऑफिस में आपके एम्प्लॉयज जो हैं वो काम कर रहे हैं, तो लाइक आप कह सकते हैं कि आपका जो एक बैंक है और बैंक का मैनेजर जो है उसके पास उसके सिस्टम के साथ प्रिंटर कनेक्टेड है। आपको जो रिपोर्ट्स जनरेट करनी है, आपके मैनेजर ने आपको कॉल किए जी मुझे आज की टोटल जो डेबिट्स हैं उसकी रिपोर्ट दें, दूसरे को कहा है टोटल क्रेडिट्स की रिपोर्ट दें, तीसरे को कहा है कि मुझे टोटल जो भी आपके जो पेटी कैश वगैरह हैं उनकी जो रिपोर्ट है वो सेंड करें। तो आप क्या करते हैं, आप सिंपल भेजते हैं, अपने कमांड सेंड करते हैं प्रिंट की अपने सिस्टम से, और जाके आपके मैनेजर के पास जो है वो, क्योंकि आपके रिसोर्स आपस में नेटवर्किंग के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, शेयर्ड होते हैं, तो वो पेज जो है वहीं पे जाके निकल आएंगे। तो इस तरह से हम ऑर्गेनाइजेशंस में नेटवर्क को इसलिए यूज करते हैं ताकि हम शेयरिंग कर सकें। ऑल नेटवर्क्स ऑफर एडवांटेज रिलेटिव टू यूजिंग स्टैंडर्ड ऑन कंप्यूटर। किसी भी तमाम तरह के जो नेटवर्क्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के एडवांटेज देते हैं। और स्टूडेंट्स जैसे अभी हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे हैं, तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, मीडियम लेवल पे भी होती हैं। तो जिस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होगी हम उस टाइप का नेटवर्क जो है वो डिफाइन करेंगे, क्योंकि नेटवर्क्स की अभी हम आगे जाके देखते हैं कि बहुत सारी टाइप्स होती हैं, लो लेवल, हाई लेवल, छोटे जो बिजनेसेस होते हैं उनके लिए कौन से नेटवर्क्स जो हैं वो बेनिफिशियल होते हैं, और जो ज्यादा बड़े होते हैं उनके लिए कौन से होते हैं। तो अभी हम जाके देखते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में हम कौन कौन से नेटवर्क्स जो हैं वो लगा सकते हैं। थोड़ा से एडवांटेजेस को देख लेते हैं नेटवर्क्स के। शेयरिंग डिवाइसेस सेव मनी। जब आप शेयरिंग डिवाइस करते हैं, डिवाइस को या रिसोर्स को शेयर करते हैं, तो वो उससे आपकी मनी जो है वो सेव होती है। मींस आपको अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया, हम उसी एग्जांपल को फर्दर लेकर चलते हैं कि मैंने आपको प्रिंटर की एग्जांपल दी थी कि सिस्टम के साथ आप एक सिस्टम के साथ कनेक्ट करके, मतलब 4 से 5 कंप्यूटर्स के साथ एक प्रिंटर कनेक्ट करके आप 4-5 लोग जो हैं वो एक ही डिवाइस से काम करते हैं, तो इससे आपकी मनी सेव हो रही है। ठीक है, आप शेयरिंग करें तो आपको 5 कंप्यूटर्स के साथ 5 ही प्रिंटर नहीं लेने पड़े, बल्कि एक ही प्रिंटर के साथ आपका तमाम सिस्टम्स का काम हो गया। फॉर एग्जाम्पल ये आप इसको खुद भी पढ़ लीजिएगा कि जैसे मैंने जो एग्जाम्पल दी है वही है एग्जाम्पल आपको ये। शेयरिंग डिवाइसेस आल्सो सेव टाइम भी सेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट फोस्टर फॉर कोवर्कर्स टू डाटा ओवर मींस आपको देखें स्टूडेंट, आपको उठ के सीट से जाना ही नहीं पड़ा अपने मैनेजर के पास रिपोर्ट्स देने के लिए, आपने सिंपल अपने सीट पे बैठे हुए जो कमांड जो है वो सेंड की है और आपके मैनेजर के पास पहुंच गई है। इसकी एग्जांपल मैं आपको, देखिए ये तो फिजिकल एग्जांपल है ना प्रिंटर की, मैं आपको इसकी लॉजिकल एग्जांपल इस तरह से देती हूँ कि लाइक आप ईमेल कर देते हैं कि अपनी जो रिपोर्ट्स हैं, और जाके आपके, अब ईमेल जो है वो थोड़ा ब्रॉडली सेंस में आ जाता है कि ईमेल जो है वो आप है तो वो भी एक नेटवर्क कम्युनिकेशन का पार्ट और शेयरिंग हो रही है, लेकिन ये होगा कि वो सिर्फ आप करीब ही बैठ के नहीं बल्कि बहुत दूर डिस्टेंस पे भी आप आपस में शेयरिंग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि उससे आपका जो टाइम और मनी जो है वो दोनों चीजें सेव होती है। मींस आपने अगर कुछ रिपोर्ट्स जो हैं वो फिजिकली किसी को पहुंचानी है तो आप उसको फैक्स के थ्रू पहुंचा सकते हैं, बाय ईमेल थ्रू पहुंचा सकते हैं, बजाय इसके कि आप खुद पैसे खर्च करके गाड़ी पे जो है वो अपनी रिपोर्ट्स लेकर जाएं। टाइम भी बच गया और मनी भी आपकी बच गई है। Why else use networks? One of the highest priority network service is email. मैंने आपको इसकी एग्जांपल दे दी है। रीजन फॉर नेटवर्क इंक्लूड, यहाँ पे आप ये सारी रीजंस देख सकते हैं कि ये काम जो है वो हम परफॉर्म करने के लिए नेटवर्क जो है वो यूज करते हैं।
नेटवर्क की अभी जो इस टॉपिक के अंदर हमने सारा जो देखना है वो नेटवर्क की बेसिक्स के अंदर ये 4 तरह की चीजें जो हैं वो हम देखेंगे. वन इज आर्किटेक्चर ऑफ द नेटवर्क, व्हाट टाइप ऑफ आर्किटेक्चर यू कैन यूज. Second is topologies in the network. 5 types of topologies we will discuss in this topic. एंड प्रोटोकॉल, अभी मैंने जैसे अभी हमने नेटवर्क की डेफिनेशन में देखा था कि प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड्स हमने कहा था, नेक्स्ट स्लाइड्स में जाके देखेंगे कि व्हाट आर द प्रोटोकॉल्स. तो प्रोटोकॉल्स को हम देखेंगे कि ईथरनेट है, ट्रांसमिशन कंट्रोल यानी टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल होता है. ठीक है. मीडिया, हमने अभी मैंने आपसे बात की थी कि आपने कंप्यूटर को प्रिंटर को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया विया ब्लूटूथ और अ डाटा केबल, तो मींस आपके दरमियान कोई एक मीडिया था. हम उस मीडिया के बारे में देखेंगे कि व्हाट which type of media you can use. Okay, let's start about network types. Students, LAN मैन वैन एक वर्ड आपने बहुत ज्यादा सुना होगा. लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क. स्टूडेंट, ये शेप्स आपको जो नजर आ रही हैं, सिंपल आप इन शेप्स को अगर देखें तो आपको इसका टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा. सबसे पहले आप लैन की शेप को देखें. मेरा एरो आपको शायद नजर आ रहा है. लैन, हम लैन को अगर देखते हैं तो स्टूडेंट्स इसका जो बेसिक आइडिया है वो ये है कि लैन एक स्मॉल स्केल लेवल पे जो है वो यूज होती है लैन, और उसमें इसको हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं. तो ये लोकली कनेक्टेड होती है. और इसमें एक और चीज भी है कि आप अपनी बुक्स में जो डेफिनेशंस देखेंगे या नेट पे, तो वो उसमें ये डेफिनेशन आएगी कि दिस इज अ लोकल एरिया नेटवर्क. तो ये एक बिल्डिंग के अंदर अंदर कनेक्ट होती है, बिल्डिंग है या एक ब्रांच है उसके अंदर कनेक्टेड होती है. बट आजकल अगर आप देखें गौर से तो आपके घरों में जो डीएसएल लगा हुआ है या पीटीसीएल लगा हुआ है स्टूडेंट्स, उसके नेटवर्क के साथ लिखा हुआ होगा लैन. तो एक्चुअली पूरा एक एरिया भी जो है वो लैन के थ्रू कनेक्टेड होता है. अब लाइक मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट सरगोदा की तहसील शाहपुर में हूँ, तो पूरी शाहपुर ही नहीं बल्कि एक दो और तहसील जो है वो भी जो है वो लैन के अंदर काम कर रही हैं. ठीक है. तो अब ये थोड़ी सेंस जो है वो ज्यादा बड़ी हो चुकी है कि एक बिल्डिंग नहीं बल्कि पूरा एक एरिया जो है वो कवर कर लेता है हमारा लैन. तो लैन इज अ लोकल एरिया नेटवर्क. उसके बाद है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स. जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है कि हम डिफरेंट टाइप्स की जो सिटीज हैं, सॉरी सिटीज नहीं बल्कि तहसील की बात मैं अभी कर रही थी, तो थोड़ा छोटा एरिया जो है वहां पे हमने लैंस के थ्रू कनेक्शन किया. अब हम चाहते हैं उसको थोड़ा ब्रांड लेवल पे ले जाएं, थोड़ा बढ़ा दें. जब हम कनेक्टिविटी को थोड़ा बढ़ाते हैं, मींस मल्टीपल लैंस को कनेक्टेड करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. इसके बाद हम मेट्रोपॉलिटन को इस तरह भी कह सकते हैं कि जब हम एक सिटी के अंदर कनेक्टिविटी करते हैं तो दिस इज लैन. जब मल्टीपल सिटीज के अंदर कनेक्टिविटी करते हैं दिस इज कॉल्ड मैन. एंड व्हेन वी वांट टू कनेक्ट मल्टीपल कंट्रीज देन यू कैन से दिस इज वैन, वाइड एरिया नेटवर्क. Clear? Yes, ma'am. What is the difference between Yes, ma'am. man and vans? ये अब आप खुद देखेंगे, मैंने आपको इनकी शेप्स के साथ आपको समझा दिया है. यहाँ से आप इसकी पिक्चर्स को देख लीजिएगा, यहाँ से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. हम देखते हैं कि व्हाट इज द आर्किटेक्चर. स्टूडेंट, आर्किटेक्चर इज अ मॉडल. आर्किटेक्चर मतलब ये होता है कि आप अपने नेटवर्क का मॉडल किस टाइप का बना रहे हैं. Yes, ma'am. Clear. ओके. तो हम दो तरह के मॉडल यहाँ पे देखेंगे, यानी दो तरह के आर्किटेक्चर देखेंगे. वन इज पेयर टू पेयर नेटवर्क एंड सेकंड इज क्लाइंट सर्वर मॉडल. ओके, हम देखते हैं कि व्हाट इज पेयर टू पेयर नेटवर्क. स्टूडेंट, पेयर का मतलब होता है साथी.
हम पीयर टू पीयर नेटवर्क मॉडल में अपने कंप्यूटर्स को इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि एक लाइक हमारे सिस्टम के अंदर 5 कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर ए, कंप्यूटर बी, कंप्यूटर सी एंड कंप्यूटर डी और कंप्यूटर ई। तो हम क्या करेंगे, कंप्यूटर ए का कनेक्शन कंप्यूटर बी से भी करेंगे और कंप्यूटर ई से भी करेंगे, दोनों के साथ, मतलब उसके दोनों आर्म्स को दोनों उसके कंपेनियन कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट करेंगे। इसी तरह कंप्यूटर बी का कनेक्शन ए के साथ हो चुका है, हम उसको सी से भी कनेक्ट करेंगे। ई का कनेक्शन ए के साथ हो चुका है, हम उसको डी के साथ भी कनेक्ट करेंगे। और बाय डिफॉल्ट आप देखेंगे कि डी हमारा ई से भी कनेक्टेड है एंड सी से भी कनेक्टेड है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक रिंग शेप में एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दिया। अब इसका मेजर डिफॉल्ट जो फॉल्ट था वो ये था कि अगर एक सिस्टम मेल फंक्शनिंग कर रहा है तो उसके साथ वाले 2 सिस्टम भी अफेक्टेड होंगे। ठीक है जी। तो ये इसकी कुछ प्रॉब्लम्स थी, लेकिन इसके अंदर शेयरिंग बहुत अच्छी होती है। मतलब आप नेटवर्क शेयरिंग जो है वो बहुत ज्यादा करते हैं। मतलब बेसिक नेटवर्क बनाने का पर्पस ही हमारे पास रिसोर्स शेयरिंग होता है या डाटा शेयरिंग होता है, तो इसमें शेयरिंग बहुत अच्छी होती है। बट इसका फॉल्ट बहुत बड़ा है। इसके बरक्स हमारे पास दूसरा सिस्टम जो है वो है जी क्लाइंट सर्वर सिस्टम। क्लाइंट सर्वर सिस्टम क्या करता है कि लाइक सर्वर जो है वो अपने जो क्लाइंट्स होते हैं उनको सर्व कर रहा होता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसका मतलब है कि सर्वर कोई स्ट्रॉन्ग टाइप का सिस्टम होता है क्योंकि उसने सर्विसेज जो प्रोवाइड करनी है, लाइक उसकी हार्ड डिस्क जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जी मैम ये पहले हमने पढ़ा हुआ है लास्ट सेमेस्टर में। इट्स ओके मैं थोड़ा थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ और इसको जल्दी वाइंड अप कर देते हैं। यस मैम। तो दूसरा भी जी क्लाइंट सर्वर मॉडल, लाइक आप इसके शेप जो है उसको देखेंगे तो आप सिंपल क्लाइंट सर्वर जो है उसको आप समझ लेंगे कि ये आपका जो है ये सर्वर है और सर्वर जो है वो अपने क्लाइंट्स के साथ कनेक्टेड है। क्लाइंट जो है वो सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करता है, सर्वर अपने पास क्लाइंट को रजिस्टर्ड करता है और उसके बाद अपनी सर्विसेज जो है वो उसको रजिस्टर्ड करवाता है विया एनी पासवर्ड और एक्सेस ऑथेंटिकेशन के थ्रू जो है वो सर्वर अपने क्लाइंट्स को कनेक्ट करता है अपने साथ और फिर उसके बाद उसको अलाउ कर देता है कि वो तमाम उसकी सर्विसेज जो है वो यूज कर सकें। अब उस सर्विसेज के अंदर जो है वो उसके रिसोर्स भी आते हैं। ये देखें, आप देख सकते हैं कि प्रिंटर भी यूज कर रहा है, डिस्क भी, डाटाबेसेस भी यूज हो रही है, सिस्टम भी यूज हो रहा है, तो ये तमाम चीजें जो है वो यूज कर सकता है। इसके फायदे अब आप इसको रीड कर लीजिएगा। क्लाइंट सर्वर मॉडल के अंदर जो बेसिक पर्पस है वो ऑथेंटिकेशन का था कि हर कोई आके एंटर नहीं हो सकता। अगर एक सिस्टम खराब भी होता है क्लाइंट का क्लाइंट सर्वर में तो उसका इफेक्ट ना सर्वर पे पड़ता है और ना ही उसके बाकी क्लाइंट्स पे पड़ता है। मल्टीपल टोपोलॉजीज ये आपने भी पढ़ी हुई होंगी। टोपोलॉजी का मतलब होता है स्टूडेंट फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ सिस्टम्स। आपने अपने सिस्टम्स को फिजिकली रखा किस तरह से है। तो हम ये 5 तरह की जो है वो सिंपल मैं आपको शेप से समझा देती हूँ। आपको शेप्स नजर आ रही हैं बिकॉज आपने ये पढ़ा हुआ भी है कि ये एक सादी सी शेप है, आप देख सकते हैं बस की, और बस में एक मेन केबल होती है। अगर ये मेन केबल खराब, इसी मेन केबल के साथ सारे सिस्टम कनेक्टेड है, अगर ये मेन ही केबल खराब होती है तो आपका पूरे का पूरा नेटवर्क डाउन हो जाता है। अच्छा, स्टार टोपोलॉजी में आप देख सकते हैं कि सेंट्रल हब जो है उसके साथ तमाम सिस्टम आपस में कनेक्टेड हैं। अगर हब खराब हुई तो आपके सारा सिस्टम डाउन हो गया। हाँ, अगर एक सिस्टम खराब होता है तो उसका इफेक्ट दूसरों पे नहीं पड़ता, लेकिन ये भी शेयरिंग बहुत अच्छी करता है। रिंग टोपोलॉजी में आप देख रहे हैं कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, दूसरा तीसरे से कनेक्टेड है। यहाँ पे मैसेज पासिंग इस तरह से होती है कि स्टार टोपोलॉजी में तो एक सिस्टम दूसरे को सेंड करने के लिए हब को भेजता है, हब फिर फर्दर सबको भेजता है, लेकिन यहाँ पे एक सिस्टम जो है दूसरे सिस्टम को मैसेज जिस रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन पे सेंड करना चाहता है वो वहां पे सेंड कर देता है। उसके बाद कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं कि जहाँ पे जो नेटवर्क सूट करता है आप उसी नेटवर्क के पार्ट को उठा लें। लाइक आपकी एक ब्रांच में बस जो है वो सूट करती है और दूसरी ब्रांच के अंदर स्टार, आप इन दोनों को मिक्सचर बनाएं, दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड टोपोलॉजीज। वायरलेस टोपोलॉजी वो होती है जिसके अंदर मीडिया जो है वायर्ड मीडिया यूज नहीं होता, यानी कोई केबलिंग सिस्टम नहीं होता, आप उसको विया सैटेलाइट्स और सिग्नल्स के थ्रू जो है वो कनेक्ट कर रहे होते हैं।
प्रोटोकॉल्स होते हैं स्टूडेंट्स, प्रोटोकॉल मतलब अभी हमने क्योंकि नेटवर्क टेलीकम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, हमने कहा था कि दो सिस्टम आपस में कनेक्टेड हों। अब देख लिया हमने कि किसी स्पेसिफिक आर्किटेक्चर एंड टोपोलॉजी के साथ कनेक्टेड हैं शेयरिंग के लिए और एक्सचेंजिंग ऑफ आइडियाज के लिए, डाटा एक्सचेंज करने के लिए, तो उसमें एक प्रोटोकॉल का होना जरूरी है। प्रोटोकॉल ये होता है स्टूडेंट, देखें दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, उन दो लोगों का बात करने का जो मेथड है वो पहले से डिफाइंड होना चाहिए। लाइक अगर एक पर्शियन में बात कर रहा है, एक इंग्लिश में बात कर रहा है, ना इंग्लिश वाले को पर्शियन की समझ आती है ना पर्शियन वाले को इंग्लिश की समझ आती है, दिस इज नॉट अ कम्युनिकेशन, बिकॉज दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। तो इससे पहले कि जब आप बात करने शुरू करें, एक्सचेंजिंग ऑफ आइडियाज करने जा रहे हैं, तो आप पहले अपना प्रोटोकॉल डिफाइन कर लें कि आप किसी ट्रांसलेटर को दरमियान में रख लें ताकि आप दोनों एक दूसरे की बात अंडरस्टैंड करें, देन वी कैन से दिस इज कम्युनिकेशन। तो प्रोटोकॉल ये होता है कि जब आप सेंडर और रिसीवर दोनों के दरमियान सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं डाटा ट्रांसमिशन के, वो पहले से डिफाइंड हो, दीज रूल्स आर कॉल्ड प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल की डिफरेंट टाइप्स हैं, इनको आप स्टडी कर लीजिएगा। और उसके बाद आपके पास मीडिया है। मीडिया हमने बात की थी कि वो दरमियान वाली चीज है जिसके थ्रू हम उन दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं। मीडिया स्टूडेंट दो तरह से हो सकता है, या केबल्स वाला मीडिया हो सकता है या बगैर केबल्स वाला मीडिया, यानी वायर्ड मीडिया हो सकता है या वायरलेस मीडिया हो सकता है। वायर्ड को हम बाउंडेड मीडिया या गाइडेड मीडिया बोलते हैं, वायरलेस को हम अनगाइडेड और अनबाउंडेड मीडिया भी बोलते हैं। वायर्ड मीडिया के अंदर स्टूडेंट फर्दर 3 टाइप्स होती हैं हमारे पास, फाइबर, कोएक्सियल, ट्विस्टेड एंड फाइबर। इसको भी मैं सिंपल शेप के साथ इस फिगर से आपको समझा देती हूँ कि लाइक ये हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल है, और ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर आप देख सकते हैं कि जो है आपके घरों में जो भी DSL जिसके घर भी कनेक्ट है, तो आप देखें वो अपनी केबल को खोल के 16 केबल्स होती हैं जिनके 8 पेयर्स होते हैं, डिफरेंट कलरिंग स्कीम होती है, आपस में ट्विस्टेड होते हैं, इसलिए हम इसको ट्विस्टेड पेयर केबल बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास कोएक्सियल केबल है। कोएक्सियल केबल में हमारे पास कॉपर का कंडक्टर होता है, कंडक्टर के ऊपर हमारी कवरिंग होती है जिसको हम इंसुलेशन बोलते हैं, और उस इंसुलेशन के ऊपर दोबारा से हमारी एक मैश होती है जो कि एल्यूमिनियम मैश होती है, वो फिर कवरिंग करती है, और उसके बाद प्रोटेक्टेड प्लास्टिक शीट होती है। कवर इसी ये इसकी 3 कवरिंग इस वजह से होती है ताकि नॉइस जो है वो डाटा के साथ ऐड ना हो जाए। इसके अलावा लास्ट हमारी सबसे महंगी टाइप जो है और सबसे फास्टेस्ट मीडिया, वर्ल्ड मीडिया जो है वो फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती हैं, जो कि हमारे पास आप देख सकते हैं कि ग्लास की फॉर्मेट में होती है। सबसे नीचे जो है ग्लास, उसके ऊपर उसकी क्लैडिंग होती है, और उसके बाद फिर उसकी फर्दर जैकेट होती है। और ये स्टूडेंट्स ये अंडरग्राउंड्स जो हैं ये कनेक्टेड होती हैं, और आपने अक्सर रोड्स पे देखा होगा कि वो अक्सर लिखा हुआ होता है, लाइक हम सरगोदा से खुशाब जा रहे हैं तो खुशाब इतने किलोमीटर रह गया है या इतने किलोमीटर अभी फलां चीज़ रहती है, तो छोटे छोटे वो जो मिट्टी के बने हुए होते हैं उसके नीचे इनके जो कनेक्शंस होते हैं, यानी फाइबर ऑप्टिक के FOC लिखा हुआ होता है, डेंजरस FOC लिखा हुआ होता है, तो वो एक्चुअली उसके नीचे से हमारी फाइबर ऑप्टिक गुजर रही होती है। और ये पूरी दुनिया में फाइबर ऑप्टिक जो है वो अंडरग्राउंड ही कनेक्टेड है। इवन के बहुत सारी ऐसे सी एरियाज हैं जहाँ पे समंदर में भी ये नीचे ज़मीन पानी के अंदर नीचे से ही इसकी कनेक्टिविटी जो है वो फाइबर ऑप्टिक की हो रही है। ये आप देख सकते हैं वायरलेस मीडिया जो है ये सारा इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के अंदर नेटवर्क्स की जो एग्जांपल है वो आप गौर से देख लीजिएगा, प्राइवेट नेटवर्क और ये हमारे पास मैम बस करिए। नेटवर्क। जी आज के लिए काफी है, इतना ही। यस मैम